गोपाल स्नैक्स के शेयर पिछले एक साल में काफी उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, लेकिन ब्रोकरेज फर्म एमके रिसर्च का मानना है कि अब कंपनी तगड़ा रिटर्न देने के लिए तैयार है। एमके ने रिपोर्ट में गोपाल स्नैक्स पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। इसने अगले 12 से 18 महीनों के लिए 500 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ये मौजूदा लेवल से करीब 50% का अपसाइड दिखाता है। एमके रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल स्नैक्स का शेयर पिछले 12 महीनों में लगभग 24% गिरा है। निफ्टी के मुकाबले इसका प्रदर्शन और भी कमजोर रहा। यह शुक्रवार को 1.05% की बढ़त के साथ 333 रुपए पर बंद हुआ। इसका 52 वीक का हाई 485 रुपए रहा, जबकि लो लेवल 255 रुपए रहा। ब्रोकरेज का मानना है कि गोपाल स्नैक्स के शेयर की ये कमजोरी अस्थायी है, क्योंकि कंपनी की सप्लाई चेन में जो दिक्कत थी वह आने वाले महीनों में काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। मोदासा प्लांट चालू होने से सप्लाई चेन का 90% हिस्सा दिसंबर 2025 तक नॉर्मल होने की उम्मीद है। राजकोट प्लांट वित्त वर्ष 2027 के पहले क्वार्टर में वापस शुरू होगा, जिससे पूरा ऑपरेशन पटरी पर आ जाएगा। गोपाल स्नैक्स ने वित्त वर्ष 2025 में दबाव झेला, लेकिन 2026 और आगे के लिए तस्वीर बेहतर दिख रही है। एमके को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 8.3% और वित्त वर्ष 2027 में 18.7% तक पहुंच सकती है। एबिटा मार्जिन भी वित्त वर्ष 2027 में बढ़कर 11.4% तक जाने की संभावना है। ये कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में सुधार दिखाता है। गोपाल स्नैक्स कंपनी दिसंबर 2025 से अपना नया नेशनल टीवीसी कैंपेन यानी देश भर में टीवी पर विज्ञापन शुरू करेगी। इससे ब्रांड की मौजूदगी और बिक्री दोनों पर असर पड़ेगा। साथ ही गोपाल स्नैक्स ने डीलर नेटवर्क बढ़ाने, जियो टैगिंग और सेल्स फोर्स ऑटोमेशन जैसी पहल भी तेज की है। ये सब मिलकर रेवेन्यू सुधार में मदद करेंगे। गोपाल स्नैक्स का सितंबर तिमाही यानी वित्त वर्ष 2026 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 25.6 करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल के समान तिमाही में 28.8 करोड़ रुपए के मुकाबले 11.1% कम है। कंपनी के मुताबिक मुनाफे में गिरावट की बड़ी वजह राजकोट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी आग थी। इसकी वजह से इस तिमाही में प्रोडक्शन और सप्लाई चेन प्रभावित हुई। गोपाल स्नैक्स का रेवेन्यू सालाना आधार पर 6.7% घटकर 375.6 करोड़ रुपए रहा। एबिटा भी तेज गिरावट के साथ 48.3% नीचे आकर 24.4 करोड़ रुपए रह गया, जबकि एक साल पहले ये 46.8 करोड़ रुपए था। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर 6.4% रह गए, जो पिछले साल 11.6% थे। मार्जिन पर दबाव की वजह से कम क्षमता का इस्तेमाल, पाम ऑयल और ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी और ऑप्शनल लागत बढ़ने को बताया गया। इन चुनौतियों के बावजूद गोपाल स्नैक्स ने तिमाही नतीजों के बाद कहा था कि वह लंबी अवधि की ग्रोथ और ऑपरेशनल रिकवरी पर फोकस बनाए हुए है। कंपनी ने बताया कि उसकी नई मोडासा नमकीन फैक्ट्री में ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जो आगे कई बड़े प्रोडक्ट लाइनों के लिए अहम सप्लाई हब बनेगी। तिमाही के दौरान कंपनी को राजकोट यूनिट में हुई आग के नुकसान के लिए 20 करोड़ का अंतरिम इंश्योरेंस भुगतान भी मिला है। सितंबर 2025 तक गोपाल स्नैक्स के पास 858 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जो पिछले साल 828 थे। ये बढ़ोतरी कंपनी की मुख्य और नए बाजार में चल रही निरंतर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को दिखाती है। गोपाल स्नैक्स गुजरात से शुरू हुई एक एफएमसीजी कंपनी है। इसका मेन बिजनेस नमकीन, फरसाण, पापड़ी, गाठिया, भुजिया, चिप्स, सेव और स्नैक बेस्ड प्रोडक्ट बनाना है और बेचना है। कंपनी का सबसे बड़ा बाजार पश्चिम भारत है, खासकर गुजरात और सौराष्ट्र, जहां इसकी मजबूत ब्रांड पकड़ है। गोपाल अपने प्रोडक्ट खुद की फैक्ट्रियों में बनाती है। हजारों रिटेल आउटलेट्स और 850 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क के जरिए पूरे देश में सप्लाई करती है। हाल के सालों में कंपनी ने पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विज्ञापन पर भी आक्रामक निवेश किया है, ताकि वे बड़े एफएमसीजी प्लेयर्स के साथ मुकाबला कर सके और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी बढ़ा सके।